Hello and welcome back to Ilachina. So today I am again with a new topic in our new series, that is React, and the topic is JSX. So what is JSX and why we use JSX in React? We will see this in today's tutorial. So let's see what JSX is. So JSX stands for JavaScript XML. Okay, this is the full form of JSX. It is a syntax extension of JavaScript. So जब हम कहते हैं सिंटैक्स एक्सटेंशन, इट मीन्स जावास्क्रिप्ट में ऐसा फीचर एक्सटेंड हो जाना विच अलाउ टू राइट HTML इन रिएक्ट. ओके, सो नेक्स्ट लाइन से हमें समझ में आएगा व्हाट डज सिंटैक्स एक्सटेंशन मीन्स. ओके, JSX अलाउज अस टू राइट HTML इन रिएक्ट. सो सिंटैक्स एक्सटेंशन का मीन्स होता है हमारे पास कोई लैंग्वेज है. ओके, अब अगर हम उसमें कुछ और एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर देते हैं या एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड कर लेते हैं, इट सिंपली मीन्स दैट इज सिंटैक्स एक्सटेंशन. ओके, सो अगर हम जावास्क्रिप्ट में HTML को राइट कर सकते हैं देन दैट इज कॉल्ड द सिंटैक्स एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट. ओके, और उस सिंटैक्स एक्सटेंशन को हमने क्या नाम दिया? JSX. सो इन रिएक्ट वी यूज JSX टू राइट HTML लाइक मार्कअप कोड, ओके, इन जावास्क्रिप्ट. ऑलराइट, so before moving on to the component, we should be familiar with JSX style of writing code. Okay, and in this we can see we have a difference between JSX and JavaScript. So the white box code is about JSX and the red box code is about JavaScript. Both are same code and both are giving the same output. Okay, but the style of writing code is different and we are going to understand this. So in JSX we have written function welcome and the body of this function has a name variable which is initialized to John and it returns hello John as an output. Okay, and you can see I have commented here JSX expression. ओके, सो यहाँ पे ये जो कोड आपको HTML की तरह दिख रहा है, ओके, दिस इज योर JSX एक्सप्रेशन. सो हमने क्या किया? HTML टैग्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूड किया, हेडिंग टैग, देन सम स्टेटमेंट एंड इनसाइड कर्ली ब्रेस वी हैव पास्ड द वेरिएबल नेम. ओके, एंड देन वी हैव क्लोज्ड द h1 टैग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, function name is start from capital letter. Okay, now see the red box code which is purely written in JavaScript. Okay, so same code 3 लाइन्स में कंप्लीट होता है यूजिंग JSX एंड सेम कोड 5 लाइन्स में कंप्लीट होता है यूजिंग JavaScript. JavaScript में हमने क्या किया? एक फंक्शन लिया वेलकम. JavaScript फंक्शन नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं. ओके, एज यू कैन सी, सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस. सो व्हेन यू राइट JSX फंक्शन नेम you will start with capital letter, whereas in JavaScript we start with small letter. Okay, then we have same const name equal to John. हमने एक नेम वेरिएबल लिया, उसको इनिशियलाइज किया. देन फॉर यूजिंग h1 एज ए हेडिंग वी हैव क्रिएटेड एन एलिमेंट, ओके, यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट. सो यू कैन सी हमको यहाँ पे बताना पड़ रहा है कि मुझे h1 हेडिंग क्रिएट करनी है. सो डोम को मुझे बताना पड़ा कि यूज क्रिएट एलिमेंट मेथड फॉर क्रिएटिंग द h1 एलिमेंट फॉर मी, whereas in JSX you can see I have directly used the h1 tag, right, means directly HTML include कर दिया यहाँ पे मैंने, and that is why React is becoming so much popular nowadays, क्योंकि हमें कम से कम कोड लिखना होता है. ओके, नेक्स्ट you can see, so I have created this h1 element और उसे एक वेरिएबल हेडिंग में इनिशियलाइज किया. देन उस हेडिंग में मैंने एक टेक्स्ट कंटेंट को सेट किया है विच इज़ हेलो एंड दस दिस नेम जॉन, राइट. सो ये एज हेडिंग टेक्स्ट मुझे शो होगा. सो यहाँ पे मुझे फिर डोम को बताना पड़ा कि सेट करो टेक्स्ट कंटेंट को, राइट. और यहाँ पे क्या था, डायरेक्टली मैंने h1 टैग के अंदर हेलो कॉमा जो भी नेम था वो कर्ली ब्रेस में पास कर दिया. देन अब मुझे इस हेडिंग को अपनी बॉडी में अपेंड करना होगा, राइट, जिससे कि वो ब्राउज़र पे शो हो. उसके लिए फिर मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड मेथड का यूज़ किया एंड हेडिंग टैग को उसमें पास किया. सो दिस विल ऐड दी हेडिंग टू दी बॉडी. सो मुझे एक एक लाइन डोम को समझानी पड़ रही है कि ऐसे ऐसे आपको करना है. whereas in JSX I have simply write this HTML and this will render the output, and therefore React is a declarative programming. Okay, so I'm writing in short D, and JavaScript is your imperative programming. So this is I. So declarative और imperative में डिफरेंस क्या है? डिक्लेरेटिव में मुझे आउटपुट चाहिए, ओके, कैसे चाहिए इससे मुझे मतलब नहीं है. मुझे हेलो नेम चाहिए था, मैंने JSX एक्सप्रेशन पास कर दिया. अब React
बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, किस तरह से मुझे हेलो नेम प्रोवाइड करेगा, इससे मुझे मतलब नहीं, बस मुझे आउटपुट चाहिए। सो दिस इज डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। वेयर एज इन इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग हम एक एक चीज़ बताते हैं कि कैसे करना है। जैसे फंक्शन लिखा वेलकम, देन एक वेरिएबल लिया नेम, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करी, फिर एक एलिमेंट क्रिएट किया, ओके, देन उस एलिमेंट में टेक्स्ट कंटेंट को सेट किया, देन उस एलिमेंट को बॉडी में अटैच किया, ओके। सो मीन्स स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ बता रहे हैं एंड देन वी गेट द आउटपुट। So this is the difference between declarative and imperative programming. Okay. So why I am telling you all this? Because before jumping to the components, we should get familiar with this JSX. हम किस तरह से JSX लिखते हैं, okay? Because हम जो component create करेंगे वहाँ पे JSX का भी important role है, okay? Now the next important thing is browsers can't understand JSX directly, okay? So they use Babel as a transpiler, okay? So it convert this JSX expression into browser understanding language. So same code browser Babel की help से इस तरह से rewrite करता है, okay? So you can see in return we have used react dot create element, okay, and inside this method we have passed h1, then null, and then our content which is hello name. So this is your pure react, okay, and this is your react with JSX. So आप इन दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, but mostly we use JSX. Now here in create element we pass 3 inputs. So the first one is your type of element, okay. So यहाँ पे हमने heading पास करी है, div भी हो सकता है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, ओके। देन द सेकंड इनपुट इज प्रॉप्स ऑब्जेक्ट, ओके। सो प्रॉप्स ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लाइक क्लास नेम, आईडी और एनी स्टाइल। सो हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है, सो वी हैव पास नल हियर, ओके। अगर हम कुछ नहीं यूज़ करते हैं तो नल को पास करते हैं। देन वी हैव आवर चिल्ड्रेन इनपुट जो हमें रेंडर कराना है, ओके। सो वो कंटेंट हम यहाँ पास करते हैं। सो ब्राउज़र JSX को इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है यूजिंग Babel, which is understandable by the browser engine, okay, and then it gave us the output, and this is done by the browser internally. And if you write the pure React, then it will directly give you the output, okay. All right, so now let us practice some JSX, okay, so that we get familiar with the syntax of writing JSX, and we will also see some rules of writing JSX, okay. So the theory portion of JSX is almost complete, and now let's open our VS Code. So this is our VS Code, and what you have to do is open your app.jsx file and remove all the code, okay. Remove all that boilerplate code, okay. So first we practice JSX, and then we will move on to understand in the next tutorial what components are, okay. So after removing all the code, what you have to do is import React from React, okay. So you have to use this line to use the React library dependencies, okay. So how you write import React from React. Now you can see that it is showing somewhat in fade color, right? So VS Code indicate that this import module is not being used in the file, okay. So अभी हमने इसको use नहीं किया है. And one more important thing is you can omit this line, okay. आप इस line को ना भी use करो, then also your code will run if you are using React version 17 plus, okay. अगर आप 17 वर्जन से ऊपर का React यूज़ कर रहे हैं, then you can remove this line and your code will run. Like we are using version 19, so we can remove it, but let it be like this, okay. Then the next line you are going to write is function welcome, okay, where W is capital, okay. Return. Then we are using h1 tag, okay. And now the first rule of using JSX is हम कोई भी एलिमेंट यूज करेंगे तो उसे क्लोज जरूर करेंगे, ओके. लाइक दिस, इफ वी आर नॉट एंडिंग इट then we will get an error, okay. So inside h1 I am writing welcome to React and export default welcome and semicolon and this, okay. So now you can see everything is showing properly, right? It is not red. Why? Because we have used React module now. So this is a simple text using JSX. कि अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम इस तरह से एक फंक्शन क्रिएट करके लिख सकते हैं, ओके. जैसे हमने h1 टैग लिया है, हम इसको पैराग्राफ भी कर सकते हैं,
H1 की जगह पे हम लोग पैराग्राफ टैग यूज़ कर सकते हैं. Okay, but we have to close this. Okay, always remember the rule number one: if you have opened any HTML tag, you have to close it like this. Now, why I have used this export default? So that we can use this welcome function in our main.jsx file. So अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि main.jsx फाइल क्या कर रही है. अभी सिर्फ हम JSX प्रैक्टिस कर रहे हैं. ओके, सो हमने इसको वेलकम फंक्शन को एक्सपोर्ट किया और main.jsx में यहाँ पे यू कैन सी हमने ऐप फंक्शन को इंपोर्ट किया है फ्रॉम app.jsx, और app.jsx को हम लोगों ने हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड था, राइट, सो उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया. सो उस ऐप फंक्शन की जगह पे हम लोग वेलकम फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं. ओके, और अभी ये पेड है क्योंकि हमने इसे यूज़ नहीं. सो यू कैन सी लाइन नंबर 8 पे ऐप का यूज़ हुआ था, सो हमने इसको रिमूव किया और अपने वेलकम फंक्शन को यूज़ किया, एंड नाउ यू कैन सी जो फेड था वो रिमूव हो चुका है. सो नाउ लेट अस रन दी कोड. सो गो टू योर टर्मिनल, राइट cd my dash app so that we go inside the project folder my app and then run npm run dev and press enter. So you can see the output here, right? Welcome to React. So you also practice like this. Now let's see how we use variables in JSX. Okay, so in the same code what you have to do, create a variable const name, okay, and initialize it with some value, suppose Ilachina. So जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, सेम हमने वही किया है, const name equal to Ilachina, okay, semicolon in the last. And how to use this name in your welcome function? So welcome to React, okay, use curly brace and inside curly brace pass the variable name which is name, and you can see here is the output, welcome to React in Dachina. okay, so अगर हमें किसी भी डेटा को JSX में एम्बेड करना होता है तो हम कर्ली ब्रेस का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ सपोज इन द सेम मैं कोई कैलकुलेशन करना चाहता हूँ. ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज आई विल टेक वेरिएबल const a equal to 10, okay, b equals 20, and here I can use curly brace a plus b, and you can see I got the output. Okay, so you can insert any data using curly brace in the JSX code. Now the next is camel case rule. Okay, so let us see what it is. So remove all this, remove this. Now I'm going to use a button. Okay, so button, and I have to close this button, okay, which was our first rule, and I'm giving this button a class name, okay, btn primary, okay, and some text here, click me. So you can see I have this output here, button, okay, and I have used a camel case attribute class name here. Okay, so होता क्या है, in JavaScript we have some limitations of defining the variables name. okay, जैसे हम डैश का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओके, या कोई रिजर्व वर्ड है जैसे क्लास, सो उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं. ओके, सो इसलिए हम लोग कैमल केस स्टाइलिंग का यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे क्लास नेम कैमल केस यूज़ करके लिखा है. सो इंस्टेड ऑफ क्लास वी यूज़ क्लास नेम, ओके, like this. All right, now the last rule is if you have to return multiple elements, then let's see what we have to do. Okay, so suppose here I use h1 tag. Okay, I use h1 tag, okay, and pass some statement hello class. So you can see I'm getting an error. Okay, and if I scroll it down, it is saying syntax error. Okay, so how we return multiple elements in JSX? So what we do is first we use bracket open and bracket close and semicolon. Okay, then we use div and close the div. Okay, so you can see the error is removed. Okay, so अगर हमें multiple elements return करने हैं, then what we do is we use bracket open, bracket close, then semicolon like this. Okay, and inside div we pass those multiple elements. Okay, so you can write it like this. Also, if you don't want to use div, then you can use fragments. So fragments का होते हैं
you simply use open tag and close tag. इनको हम fragment बोलते हैं. Okay, like this you can pass multiple elements and you get the output. So these were the three important rules of writing JSX, and I have shown you multiple examples of writing JSX. If you have any doubt, then you can comment in the comment section. I will clear your doubt. And now I'm giving you a challenge code, so you have to find out the error. If you find out, then you can answer in the comment section. Okay, and I will display your name in the next tutorial. So here is the code, and you have to fix the error in it. Okay, so write the correct syntax for this code and tell me the output also. So मिलते हैं next tutorial में, and try to share this tutorial with your friends and subscribe the channel. Till then, goodbye and thank you.